आज हम देखने वाले हैं बिग फाइव साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सपेरिमेंट। बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट पे ये आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट, सॉरी। तो यहाँ पर हमने डाटा को रीड कर लिया है, डाटा हमारे पास रीड हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन आ गया है। डाटा में ये सारे कॉलम्स हैं जो आप यहाँ पर कॉलम्स देख रहे हैं। ये कॉलम्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कॉलम्स का जो सफिक्स है उसका मतलब ये है, जैसे एक्सटी सफिक्स का मतलब हो गया एक्स्ट्रावर्जन, जो मिलनसार एनर्जेटिक सोशल लोग हैं उसके बेस पे हम पॉइंट्स देंगे। फिर इस केस में हम स्ट्रेस कंट्रोल, ये आप सारा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। काइंडनेस, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, ये 5 ट्रेट्स हैं। एक्स्ट्रावर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, कंशियसनेस, ओपननेस। इन 5 ट्रेट पे हम जज करेंगे लोग, मतलब सॉरी जज नहीं, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करेंगे इस डेटा पे। और ये जो है उनके जो हमने मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये 1 का मतलब डिसएग्री, 3 का मतलब न्यूट्रल, 5 का मतलब अग्री। तो 1 से 5 के स्केल के बीच में मार्क्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी, आई डोंट टॉक अ लॉट। तो इस पे लोग मतलब कि 1, 3 या 5 में रेट करेंगे लोग इसे, डिसएग्री, न्यूट्रल या अग्री में। तो वो लोगों ने यहाँ पर सारे ने मतलब कि 5 से 6 लाख वैलिड लोग हैं यूनिक, जिन्होंने इस पे सर्वे में आंसर किया। तो वो डाटा हमारी मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन है इन पे लोगों ने किया है। और ये यहाँ पर कुछ कंट्री वाले कॉलम्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब मैंने क्लीन कर लिया डाटा इसको ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डाटा लोड किया या हमने क्लीन किया डाटा को। डाटा क्लीन करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि ये कंट्री वाइज ब्रेक डाउन है। यूएसए में कुछ 2 लाख 3 लाख के करीब लोगों ने दिया है। इंडिया में कुछ 9,000 10,000 लोगों के करीब ने ये सर्वे दिया है, सॉरी। ग्रेट ब्रिटेन में कुछ 43,000 लोगों ने, फिर 30,000 ऑस्ट्रेलिया, 38,000 कनाडा, ऐसे लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, डेटा कैसा है। यहाँ पर डेटा डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ। डेटा जैसे यहाँ पर डेटा हमारा कुछ इस फॉर्म में था, जैसे ये मतलब कि यहाँ पर सेम यही कॉलम्स थे डेटा के अंदर, ये सारे जो कॉलम्स नाम है। और दूसरा क्या था, सेम यही कॉलम्स थे बट उनके आगे ये लिखा हुआ था हाइफन ई। तो ये हाइफन ई का मतलब क्या है, कितने मिली सेकेंड्स लगे इस क्वेश्चन को। जैसे अगर ये वाला कॉलम हुआ तो ये एक्सट्रावर्जन 1 क्वेश्चन को कितने मिली सेकेंड्स लगे आंसर करने में। फिर अगर इसके आगे, सबके आगे ई लगा हुआ, मतलब कि वो हर कॉलम का एक डुप्लीकेट है ई प्रीफिक्स के साथ। तो इससे मतलब कि ये पता चल रहा है उसमें कितनी मिली सेकेंड लगे लोगों को आंसर करने में। तो ये डाटा था हमारा, यहाँ से हमने कर लिया है। यहाँ पर डाटा हमने विजुअलाइज भी कर लिया कंट्री वाइज, कितने लोगों ने, सबसे ज्यादा यूएस में बहुत मार्जिनली बहुत ज्यादा लोगों ने, मतलब कि सबसे ज्यादा यूएसए में ही लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इसे। फिर उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड में अभी एनालाइज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कंट्रीज इसमें और ज्यादा थी, मैंने डाटा को थोड़ा स्लाइस किया था टॉप निकालने के लिए। कंट्रीज तो इसमें ज्यादा थी, काफी ज्यादा ही कंट्रीज थी, 100 से ऊपर ही थी, लेकिन मैंने इसे थोड़ा क्लीन किया है, टॉप टॉप ही निकाले हैं मैंने, टॉप वाले। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर स्केल किया डाटा को, फिर मैंने एल्बो मेथड लगाया। अब हम के मीन्स एल्बो में देख रहे हैं, जब हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं, पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम ये एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 15 के बाद यहाँ पर लेस देन 3% ड्रॉप हो रहा है। तो हम 15 को लेंगे, 15 हमारा सबसे बढ़िया इनर्शिया मिल गया हमें, 15 क्लस्टर्स बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 क्लस्टर्स लिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये डाटा, मैंने यहाँ पर ऐसे हमारा इनर्शिया डाटा आया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा इनर्शिया यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना परसेंट ड्रॉप हुआ। ये ड्रॉप होते होते 15 तक हमारा 3.24% हुआ है, लेकिन 15 के बाद 3% ड्रॉप हो रहा है। जब भी 3% ड्रॉप हुए तो इसका मतलब कि अब इनर्शिया हमारा वैल्यूएबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 15 क्लस्टर हमने चूज कर लिया। 15 क्लस्टर हमने चूज किया एल्गो मेथड से कि 15 हमें कैटेगरीज मिल जाएंगी इसमें लोगों की, इस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिग फाइव पर्सनैलिटी रेट ये था, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये सारा किया। फिर यहाँ पर हमने क्लस्टर प्रोफाइल बनाई, क्लस्टर प्रोफाइल में हमने इस तरह बनाया। फिर यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर मैक्स रिस्पॉन्स टाइम वगैरह हमारे कुछ ज्यादा ही आ रहे थे, मतलब कि लोगों ने मतलब कि स्क्रीन को मतलब कि बहुत धीरे धीरे, मतलब कि लोगों ने मतलब कि जल्दी जल्दी रिप्लाई, मतलब कि लोगों ने ठीक से रिप्लाई नहीं करा, लोगों ने अपना स्क्रीन आइडल छोड़ दिया बीच में, या बहुत केयरलेसली रिप्लाई किया। तो वो हमने फिल्टर करके हटा दिए। वो फिल्टर करके हटाने के बाद हमारे पास टोटल 10 क्लस्टर्स बचे 15 में से। तो ये 10 क्लस्टर्स में हमने
सेगमेंटेशन किया, पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन, हमें पर्सनैलिटी कैटेगरीज बनाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे टोटल काउंट्स थे 0 क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर, 13 क्लस्टर, इन सब पे टोटल 10 क्लस्टर्स हैं 0 से 9, और ये क्लस्टर नंबर्स हैं। इन क्लस्टर्स में हमारे ये काउंट्स हैं, ये मतलब इतने लोग फॉल कर रहे हैं इन क्लस्टर के अंदर। हम देख सकते हैं सब में प्रोपोर्शनली इक्वल हैं हर क्लस्टर में। तो यहाँ पर हमने एक पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट में हम देख पा रहे हैं क्लस्टर नंबर 10 में सबसे ज्यादा लोग हैं 11.9%, सबका प्रोपोर्शनली इक्वल ही है लगभग 8%, सबसे कम वाले में 7 में, तो 7, 9, 2 जी क्लस्टर, जी क्लस्टर नेम नंबर है, आईडी है क्लस्टर आईडी। टोटल 10 क्लस्टर्स हैं और सबका लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम मार्जिन ही है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं, वी कैन सी हियर फ्रॉम sklearn डॉट मैनिफोल्ड इंपोर्ट टेस्ट में हमने अभी ये विजुअलाइज कर रहे हैं, अभी रन हो रहा है कोड, ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि हमें विजुअलाइज करना है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा, ये भी हम कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आया है इसमें वो ये है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लस्टर 0 जो है वो काफी क्वाइट एंड काम लोग हैं, मतलब कि शांत और चुप रहने वाले। क्लस्टर 2 है इमोशनल एंड हार्ड वर्किंग लोग, भावुक और मेहनती। क्लस्टर 3 है केयरिंग बट सेंसिटिव, ध्यान रखने वाले लेकिन जल्दी भावुक। ये हमारी पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन करने के बाद ये ट्रेड्स हमें पता चले कि इतने पर्सनैलिटी के लोग मतलब कि सेगमेंट हुए हैं हमारे डाटा के मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग हमारे डाटा के। तो क्लस्टर 4 है इमोशनल बट ऑर्गेनाइज तरह के लोग, भावुक लेकिन व्यवस्थित। क्लस्टर 7 हो गया कॉन्फिडेंट एंड सोशल तरह के लोग, आत्मविश्वासी और मिलनसार। क्लस्टर 8 आप देख सकते हैं ये है। क्लस्टर 9 आप देख सकते हैं ये है। क्लस्टर 10 ये है। 11 ये है। 13 हो गया क्यूरियस एंड इमोशनल, जिज्ञासु और भावुक लोग। तो ये हमारे क्लस्टर इस तरह से आए हैं। तो यहाँ पर क्या, दिस क्लस्टर शो डिफरेंट सिंपल पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ पीपल। ये क्लस्टर लोगों के अलग अलग साधारण स्वभाव को दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये मतलब कि हमारे ये मतलब कि एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम और भी सब क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि मैं ये भी इसमें कर सकता हूँ। जैसे मुझे देखना हो कि क्वाइट एंड काम लोग में, शांत और चुप रहने वाले लोगों में और कितनी कैटेगरीज हैं अंदर, तो मैं इसकी भी क्लस्टरिंग कर सकता हूँ, सब क्लस्टरिंग इसमें और डीप लेवल में जा सकता हूँ मैं। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, अभी इस वीडियो में बस इतना काफी है। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अभी टेस्टनी वाला कोड रन हो रहा है, इसके बाद मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा दूंगा कि कैसे हमारे क्लस्टर्स विजुअली चार्ट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर सेपरेट हो रहे हैं। अभी ये रन हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रिफाइनमेंट करी है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 11 क्लस्टर्स हैं और ये हमारा प्रोपोर्शनेट, इसमें हमारे काउंट का मतलब कि ये हमारा पार्ट्स में डिवाइडेड है 11 पार्ट्स में। टोटल इतने परसेंटेज हैं सब में, लगभग इक्वली प्रोपोर्शनली है एक तरह से, मतलब कि बैलेंस है सारी, हर तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट में का बैलेंस है, मतलब कि इस वर्ल्ड के डाटा सेट में जो सर्वे है ये, इसमें पूरा बैलेंस दिखाया गया पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। हर तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट कैटेगरी में बैलेंस है, इक्वली इक्वल पार्ट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में ये दिख रहा है। तो उसके बाद ये डाटा सेट पे जो है, अब ये हमने यहाँ पर पीसीए में हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस विजुअलाइज करने के लिए। ये हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम वो देख लेते हैं कितना वेरिएंस इसमें कवर हो गया है। उसके लिए सपोज हम पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम करके 10 कंपोनेंट्स में करके देखते हैं। 10 ज़्यादा हो गया शायद, इतने तो नहीं है कॉलम्स, कॉलम से ज़्यादा हो गया। इसका 5 करके देख सकते हैं। 5, तो 5 में अब हम यहाँ पर हम देखते हैं PCA, यहाँ पर PCA डॉट एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो, वो हमें यहाँ पर इतनी आ रही है। अगर हम इसका क्यूमुलेटिव सम ले, सॉरी, अगर हम इसका क्यूमुलेटिव सम ले लें तो दो कंपोनेंट्स में लगभग 57% वेरिएंस हमारा होल्ड हो रहा है और 3 कंपोनेंट में इतना, मतलब कि
4 कंपोनेंट्स में 82% और 5 कंपोनेंट्स में 91% वेरिएंस होल्ड हो रहा है हमारा। तो हम 2 कंपोनेंट्स का ही लेते हैं क्योंकि हमें 2D विजुअलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। 2 हमारा फिर भी यहाँ पर ठीक है, हमारा 57% 55% से ऊपर है वेरिएंस जो हमने होल्ड किया है 2 कंपोनेंट्स में। तो ये हमने 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर ये हमारा सही आ रहा है बिल्कुल पहले जैसा। और अब हम यहाँ पे विजुअलाइज, यहाँ पर हमने ये PC1 PC2 XY लेवल में कर लिया है। पर्सनैलिटी क्लस्टर्स के मीन्स की क्लस्टर विजुअलाइजेशन है। इधर हम इसे कर देते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी क्लस्टर्स। यहाँ पर विजुअलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी क्लस्टर्स PLT डॉट कलर बार लेबल इक्वल टू क्लस्टर। यहाँ पर हम कर देते हैं, इसे कर देते हैं हम लोग टैब 20 कर देते हैं और अब इसे विजुअलाइज करते हैं। इसे हम क्लस्टर यहाँ पर ये लेबल इक्वल टू स्कैटर में C इक्वल टू क्लस्टर्स नॉट डिफाइंड, C इक्वल टू क्लस्टर्स। अच्छा, क्लस्टर्स हमने किस में डाले थे, फिट प्रेडिक्ट करा था हमने, ये था हमारा स्कोर्स क्लस्टर में, स्कोर्स क्लस्टर में था ये हमारा। एक चीज यहाँ पर वेरीफाई करना चाहूंगा मैं इससे पहले, शेप 51982221 यहाँ पर हमारा XPC है, XPCA डॉट शेप 51982221 ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर हमने क्लस्टर ले लिया यहाँ पे और इसे हमने यहाँ पर डाल दिया। पर हम इसे कर देते हैं मैनीफोल्ड ऐसे वेरिएबल का नाम हमने डाल दिया। फिर से कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया। कंपोनेंट 2 रैंडम स्टेट ये रहेगी। यहाँ पर इसे हम कर देते हैं टेस्टमी और हमारा ये टेस्टमी डॉट क्विक ट्रांसफॉर्म इसे रन कर देते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्कैट कर दिए कंट्रीज स्कोर के अंदर। अब हम यहाँ पर इसे हमने मान लिया DF, सपोज हम कनाडा का ले रहे हैं तो DF कनाडा कंट्री का हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ये ले लिया। अब यहाँ पर DFCA यहाँ पर हम कर देंगे इसे DFCA कंट्री डॉट इज इन CA। ये हमें यहाँ पर सिर्फ CA वाले मिल गए, कनाडा वाले। तो अब यहाँ पर इसे हम कर देते हैं यहाँ पर DFCA इज इक्वल टू दिस। तो DFCA में हम देख लेते हैं, पर हम वो देख लेते हैं कि हमारा इस तरह से हमारी 11 क्लस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर DFCA और DFCA एक बार देख लेते हैं हम कैसे है हमारा। ये हमारा एक्स्ट्रावर्जन, ये हमारे इसके स्कोर्स आ गए। मीन रिस्पांस टाइम, स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्पांस टाइम, मैक्स रिस्पांस टाइम, क्लस्टर नंबर कौन सा है, क्लस्टर लेबल में कंट्री हमारी ये है। तो क्लस्टर का हम देख लेते हैं, क्लस्टर डॉट वैल्यू काउंट्स। तो कनाडा के जो हमने रीजन कनाडा कंट्री का जो हम देख रहे हैं ये डाटा क्लस्टराइजेशन का जो हमने ये
पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन करी है, सॉरी। इसमें ये इस तरह से है, मतलब कि टोटल हमारे पास जो है कनाडा का जो डाटा है, टोटल हमारे पास कितने यूनिक सर्वे वॉलंटियर्स थे, काउंट हमने यहाँ पर निकाला 38,098 यूनिक पीपल ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था और वैलिड रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो उसके हिसाब से 38,000 के करीब हैं, 38,098। तो इसके हिसाब से हमारे पास जीरो क्लस्टर में इतने फॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से 9 और 5 क्लस्टर में सबसे कम हमारे पास आ रही हैं। तो हर क्लस्टर में कोई ना कोई है इसके अंदर, 11 के 11 क्लस्टर्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, वो ये थी, हमें यहाँ पर ये वाले जो इनवैलिड क्लस्टर्स हैं वो ड्रॉप करने थे। उसके लिए हम ये वाला कोड लेंगे, यहाँ पर हमें कर देना है कि हमने यहाँ पर कर दिया था, इसमें टोटल PSC में से हम ये वाले ड्रॉप कर देंगे। बैड क्लस्टर्स थे हमारे 3 5 9 12 वाले, ये मतलब कि आइडल स्क्रीन टाइम इनमें रहा है ये सब, तो ये मतलब कि केयरलेस आंसरिंग थी इनमें वॉलंटियर्स द्वारा, मतलब जो भी सर्वे दे रहे थे। तो उसके बाद बैड क्लस्टर्स हमने हटा दिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम दे देंगे, डाल देंगे इसे DFCA, यहाँ पर हम डाल देंगे इसे DFCA क्लस्टर डॉट इज इन ब्लैड क्लस्टर्स, और यहाँ पर हमने नॉट सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं कितना आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 11 क्लस्टर ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब में इक्वली प्रोपोर्शनेट मतलब कि लगभग सेम ही सेम है, 4,000 3,000 2,000 के आसपास। ये हमारे क्लस्टर्स यहाँ पर आ गए हैं कनाडा कंट्री के। अब हम इस पे विजुलाइज करते हैं कि हमारी कैसी क्लस्टरिंग कितनी सेपरेट हुई है टेस्नी का यूज करके। टेस्नी को हम यहाँ पर ले लेते हैं, टेस्नी कहाँ गया, हाँ ये है हमारा टेस्ट मॉडल, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं, ये इसमें DFCA मैनिफोल्ड से हमने टेस्नी इंपोर्ट किया, एंड कंपोनेंट्स 2 रखा, रैंडम स्टेट 42 रखी, एक्स टेस्नी वेरिएबल में हमने फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया DFCA पे। जैसे हम ओके अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, DFCA ये तो ठीक है न्यूमेरिकल कॉलम्स, लेकिन हमने कंट्री लास्ट में कर, कंट्री ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, DFCA डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू कंट्री। तो हेयर हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारा टेस्नी कोड रन हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे विजुलाइज कर लेते हैं। टेस्नी कोड हमारा कुछ इस तरह से विजुलाइज हुआ है यहाँ पे, इसमें हमारे क्लस्टर्स मिक्स हैं काफी। अगर मैं इसे कर दूं यहाँ पर टैब 10 और कलर बार यहाँ से हटा दूं, लेजेंड यहाँ पर इसमें काफी मिक्स है। जब हमने पीसीए से विजुअलाइजेशन करी तो ये हमारे क्लस्टर्स यहाँ पर कुछ सेपरेट हुए हैं, एक यहाँ पर 2 3 कुछ सेपरेट हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लस्टर से 8 लिए हैं, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो गया।
अब इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। एट क्लस्टर्स में हमारा ये सब आ रहा है स्टैट्स। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब रन करके यहाँ पर इसे हमें करना पड़ेगा स्टॉप सेशन। इसे अभी के लिए हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, और इसे भी रन करके देखते हैं इसे। ये हमारा सारा रन ऑल हो रहा है, पूरी नोटबुक रन हो रही है यहाँ। ये पहला भी यहीं पे ही है। अब यहाँ पर हमने 5 क्लस्टर्स में कर लिया है। ये वो है, ये हमारे टोटल 5 क्लस्टर्स में हमने इसे निकाल लिया है। पहले में 1,33,000, 1,35,000 इस तरह से है। लास्ट वाले में 96,278। अब हम इसे भी रन कर लेते हैं, इसे भी रन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया। ये हमारा फाइनल आ गया, क्लस्टर 1 के काउंट्स आ गए, मीन आ गया। और अब यहाँ पर हमने इसे ये हमने विजुअलाइज कर लिया 71205। ये हमारे यहाँ पर 5 क्लस्टर्स में आ गया। पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन 5 कैटेगरीज में सेगमेंट हो गई। इसे हमने लगाया, यहाँ से हमने देखा 57%। अब यहाँ पर हमने आगे ये पीसीए में, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पीसीए विजुअलाइजेशन है 2 कंपोनेंट्स की। इसमें विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हमने 57% वेरिएंस ही होल्ड किया, और 2D और हम 2D या 3D विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम 5D विजुअलाइज तो कर नहीं सकते कि हम 5 कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करें कि हमारा जिसमें 90% से ऊपर वेरिएंस होल्ड हो। इस वजह से थोड़ी इतनी एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन नहीं आई है पीसीए में, उसके लिए हम टेस्नी यूज करेंगे अभी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला और ये वाला क्लस्टर और ये क्लस्टर्स, ये जो दिख रहे क्लस्टर्स हमें सेपरेशन क्लियरली दिख रहा है कुछ क्लस्टर्स में। ये बीच में यहाँ पर कुछ मिक्स हो रहा है, मतलब कि जहाँ पर PCA1 की वैल्यू 0 है और PCA2 मतलब कि मिडल रेंज में है, वहां पर थोड़े क्लस्टर मिक्स हो रहे हैं। बाकी इधर ये इधर थोड़े जहाँ पर PCA1 और PCA2 दोनों मतलब कि से प्रोपोर्शनल हो, वहां पर थोड़ा कम पॉइंट्स हैं। PCA1 वाला भी ज्यादा बहुत कम है, जब PCA2 थोड़ा मिडल रेंज में है। और इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं PCA1 के साथ कैसे वैल्यू कोरिलेट कर रही है और कैसे क्लस्टर्स हमारे अलग अलग दिख रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं स्कोर्स क्लस्टर डॉट शेप, एक बार देख चेक कर लेते हैं। 598, ये भी 59 ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे कॉन्केटनेट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं, इंडिया में डाटा कम है तो जल्दी ट्रेन हो जाएगा टेस्नी मॉडल, तो इंडिया वाला हम यहाँ पर ले लेते हैं, इंडिया। और यहाँ पर हमने इसमें से बैड क्लस्टर्स कौन से थे, बैड क्लस्टर्स थे हमारे 346 थे। थ्री फोर सिक्स, हाँ ये रहा। यहाँ पर हमने कर दिया 346। यहाँ पर इतने हमारे क्लस्टर्स आ गए इंडिया के अंदर।
उन 5 क्लस्टर्स में इतनी इतनी वैल्यूज हमारी आ गई। टोटल 9000 कुछ ऐसी वैल्यूज थी, काफी कम है, इस पे जल्दी ट्रेन हो जाएगा टेस्नी मॉडल। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, हमारे इंडिया का डाटा है ये, DFCA लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर एक कंट्री इंडिया यहाँ पर शो हो रही है आपको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्नी मॉडल अपना ट्रेन कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, टेस्नी काफी स्लो है मॉडल, लार्ज डाटा पे बहुत स्लो होता है ये एक्सपोनेंशियल, मतलब कि लॉगरिथमिकली उसका ऑर्डर होता है n log n ऑर्डर पे काम करता है ये। इसे अब हम रन कर देते हैं हमारे टेस्नी को। यहाँ पर ये देख में चेक कर लो एक बार सारा सही है या नहीं। हाँ ये सारा सही है, इसे रन कर देते हैं। ये यहाँ पर हमारा टेस्नी मॉडल ट्रेन हो चुका है, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यहाँ पर इसे विजुअलाइज कर लेते हैं। अभी भी मिक्स हो रहा है इसमें हमारे क्लस्टर्स विजुअलाइजेशन में, रैंडम मिक्सचर हो रहा है हर जगह। क्लस्टर्स दो मतलब 2 डायमेंशन में जब भी हम उसे 2 डायमेंशन पे हम उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्लस्टर्स मिक्स हो जा रहे हैं 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू क्लस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं हमें सब में। यहाँ पर मतलब कि सेगमेंटेशन प्रॉपर, मतलब कि ये पीसीए में हमने जब देखा, पीसीए में हमारा सेपरेट हो रहा है, टेस्टमी में सेपरेट नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है वो भी मैं भी आपको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये इतना बड़ा यहाँ पे कोड लिखने के बाद क्लीन किया है इसे, मतलब कि मैंने इसे 5 क्लस्टर्स में लेके आया हूँ मैं इसे 5 क्लस्टर में। 5 क्लस्टर्स में अब इसे करने के बाद यहाँ पर हमारा 2 ही कंपोनेंट्स में, अब पहले 57% वेरिएंस आ रहा था, अब 73% वेरिएंस आ गया है। तो अब यहाँ पर जब हम इस विजुअलाइज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या, यहाँ पर ये अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें सक्सेस पूरा मिल चुका है। हमारे 5 क्लस्टर्स टोटली सेपरेट, फुली सेपरेटेड या विजुअलाइज हो चुके हैं। 5 क्लस्टर्स मतलब कि हमने पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन करी इस बिग 5 पर्सनैलिटी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल डाटा सेट पे। जो सर्वे था उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमने स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग के थ्रू पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन करी और हमने 5 पर्सनैलिटीज कैटेगरीज इसमें बनाई, जो कि हम विजुअलाइजेशन करके देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह ये फुली सेपरेटेड है। कोई भी इसमें मिक्स नहीं है कि ग्रीन वाला ऑरेंज में मिक्स हो गया, कहीं यहाँ पर फुल क्लस्टर्स बन रही हैं हमारे एकदम ओरिजिनल सही तरीके से। अब टेस्ट नहीं करने की इसमें जरूरत नहीं है हमें। मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेस्नी और पीसीए में क्यों, पीसीए और टेस्नी में क्यों ऐसे अंतर आता है, मैं उसका रीजन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीए सेपरेशन दिखाता है स्ट्रक्चर वाइज और टेस्नी सिमिलैरिटी दिखाता है नेबरहुड। इसलिए टेस्नी में मिक्स जो हमें दिख रहा था सारा कुछ क्लस्टर्स वो नॉर्मल है और पीसीए में सेपरेशन नॉर्मल है। टेस्नी क्या करता है, नेबर थिंकिंग करता है। टेस्नी कौन किसके बताता है कौन किसके पास बैठा है, तो ऐसे नॉन लीनियर है डाटा, लीनियर है, कैसी मतलब कि कैसे उनमें कोरिलेशन कैसा है वो बताएगा हमें कि डाटा नॉन लीनियर लीनियर है। सिर्फ लोकल सिमिलरिटी देखता है ये, ग्लोबल डिस्टेंस की कोई गारंटी नहीं। क्लस्टर का शेप तोड़ मरोड़ देता है, जो कि हमने देखा उसने वैसे ही किया बिल्कुल। अगर दो लोग थोड़े सिमिलर हैं टेस्नी उनको पास ले आएगा चाहे वो अलग क्लस्टर के हों, इसलिए टेस्नी में कलर्स मिक्स दिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तुमने के मींस पीसी फीचर्स पर लगाया, टेस्नी क्लस्टरिंग वैलिडेट करने के लिए नहीं होता, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए होता है। इसलिए हमें ऐसे थोड़े दिख रहा था, क्योंकि इससे क्लस्टरिंग वैलिडेट नहीं कर सकते, विजुअलाइजेशन ही कर सकते हैं। टेस्नी से क्लस्टरिंग जज मत करो, टेस्नी से पैटर्न नेबरहुड देखो। अब हमने जो टेस्नी से विजुअलाइजेशन करी है इसमें हम देख सकते हैं कुछ पैटर्न है, कुछ आइलैंड्स जैसे। तो इसमें हम ये देख सकते हैं अलग अलग शेप आइलैंड कर्व्स दिख रहे हैं, मतलब डाटा रैंडम नहीं है। लोग नेचुरली कुछ पैटर्न्स में आ रहे हैं, लोग मतलब जो लोग हमने उसमें आइडेंटिफाई किया वो कुछ पैटर्न्स के अंदर आ रहे हैं सर्वे में, मतलब कि नेचुरली कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। कलर्स मिक्स होना नॉर्मल है, हर आइलैंड के अंदर मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग के मींस क्लस्टर के लोग पर्सनैलिटी के हिसाब से काफी सिमिलर हो सकते हैं। पर्सनैलिटी डाटा में हार्ड बाउंड्री नहीं होती, यहाँ से हमें ये साइन सीखने को मिला कि पर्सनैलिटी डाटा में हार्ड बाउंड्री नहीं होती। लॉन्ग कर्व शेप्स का मतलब क्या है,
राइट साइड पे जो स्नेक टाइप कर्व है ये बताता है डाटा में ग्रेजुअल चेंज है, एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में स्मूथ ट्रांजिशन है। अच्छा, तो यहाँ से हम ये पता लग रहा है कि एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में एक स्मूथ ट्रांजिशन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में स्मूथ ट्रांजिशन है, ये कर्व स्नेक टाइप का, ये हमें पता चलता है। यहाँ पे ट्रांजिशन बता रहा है। टेस्नी से नॉइस अलग नहीं किया, टेस्नी सब पॉइंट्स को दो जगह देता को पॉइंट्स को जगह देता है, ये बैड डाटा को अलग मार्क नहीं करता। टेस्नी से डाटा क्लीन या डर्टी डिसाइड मत करो। One line meaning English. This Tesney plot shows that people from natural similarity groups, but people form natural similarity groups, but personality traits overlap across clusters. पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्लस्टर्स में ओवरलैप कर सकते हैं। हमने पीसीए से सेगमेंट तो कर दिए, उससे हमें पता चला कि टोटल इसके अंदर 5 पर्सनैलिटी कैटेगरीज हैं। सॉरी, वो हमें पीसीए से पता चल गया कि इसके अंदर टोटल 5 पर्सनैलिटी कैटेगरीज हैं। लेकिन टेस्नी ने हमें क्या बताया? टेस्नी ने हमें बताया कि पीपल नेचुरली सिमिलैरिटी ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, बट पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओवरलैप अक्रॉस क्लस्टर्स में पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओवरलैप कर सकते हैं। दो चीजें हमें यहाँ से क्लियरली दिख गई हैं। ये टेस्नी दिखाता है कि लोग स्वभाव में मिलते जुलते समूह बनाते हैं, लेकिन स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं होता। तो टेस्नी से हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि फाइनल डिसीजन नहीं लेना विजुअलाइजेशन से। टेस्नी से विजुअलाइजेशन देख के फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसमें सिर्फ पैटर्न देखना चाहिए, जिससे एक्यूरेसी, और फिर पैटर्न देखने के बाद एक्यूरेसी भी मेजर नहीं करनी चाहिए, नहीं जज करनी चाहिए एक्यूरेसी, और सिमिलैरिटी समझनी चाहिए, इसमें क्लस्टर जज नहीं करने चाहिए। इसमें मतलब कि टेस्नी से हमें सिमिलैरिटी समझो, डाटा में क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं, क्लस्टर्स मिक्स है यहाँ पर सारा कुछ क्लस्टर्स का। सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे स्नेक वाइज कर्व्स में। कुछ यहाँ पे क्लस्टर्स भी फॉर्म हो रहे हैं टेस्नी में, जैसे ये एक हो गया, ये कुछ एक आइलैंड टाइप शेप, स्नेक टाइप, ट्रांजिशन शेप, ये सब देखने को हमें मिल रहा है। पैटर्न हमने देख लिया, इसके अंदर पैटर्न हमारा स्नेक टाइप है, इसमें पैटर्न जो ट्रांजिशन शो करता है हमें। फिर सिमिलैरिटी समझी हमने, यहाँ पर सिमिलैरिटी में हमने देखा कि ये सारे मतलब कि इसमें इक्वली, मतलब कि इसमें एंट्रोपी, इसे हम एंट्रोपी कह सकते हैं रैंडमनेस को। एंट्रोपी इसके अंदर हर जगह मतलब कि कंसिस्टेंट एंट्रोपी है, यूनिफॉर्म एंट्रोपी है हर जगह। ये सिमिलैरिटी है, मतलब कि सारे जितने भी हैं हमारे उसके अंदर सर्वे पार्टिसिपेंट्स, उनकी मतलब कि एक तरह से सबके मतलब कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक दूसरे मतलब कि कोई मतलब कि हार्ड बाउंड्री नहीं है, हम इससे कहते हैं कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है किसी भी पर्सनैलिटी पर्सन में। वो एक तरह से मतलब कि यूनिफॉर्म एंट्रोपी है एक तरह से। ये आई होप आप समझ गए होंगे एंट्रोपी से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एंट्रोपी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे आई होप। तो यही हमारी मतलब कि हमें पता चल गया कि सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी हमने स्टडी करी इसके अंदर पैटर्न देख के, और फिर हमने पैटर्न देख के भी स्टडी किया पैटर्न को। फिर विजुअलाइजेशन हमने देखी, विजुअलाइजेशन तो हमें दिख ही रही है यहाँ पे कि हमारी ऐसी विजुअलाइजेशन से हमने पैटर्न समझा, फिर सिमिलैरिटी समझी। तो ये हमारा था यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं द टेस्नी विजुअलाइजेशन रिवील्स स्मूथ ट्रांजिशंस बता रहा है ये हमें, और ओवरलैपिंग पर्सनैलिटी पैटर्न्स बता रहा है, indicating that personality trait exist on a continuum rather than in sharply separated groups। तो जब भी आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, तो उसमें डेफिनेशन में बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट की डेफिनेशन में अक्सर लिखा होता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूम रादर देन इन शार्पली सेपरेटेड ग्रुप्स और रादर देन इन हार्ड बाउंड्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने यहाँ पर इसे वेरीफाई कर लिया, हमने यहाँ पर इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखा दिया विजुअलाइजेशन करके कि ये कॉन्टिन्यूम में एक स्पेक्ट्रम में रहता है पर्सनैलिटी ट्रेट, इसमें कोई हार्ड बाउंड्री नहीं होती है। तो यहाँ से हम क्लियरली इस चीज को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, और एआई का यूज करके मैथमेटिकली हमने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट यहाँ पर दिखा दिया है इस चीज का। तो हमने हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने एक ये कॉन्टिन्यूम वाला वेरीफाई किया, और एक हमने 5 कैटेगरीज को सेगमेंट किया। अब ये डाटा मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ सेगमेंटेड डाटा .2csv करके, जिसमें मेरे को लेबल्स दिख जाएंगे, कौन सा लेबल कौन से, मतलब कि मैं लेबल से मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो वो हैं सर्वे पार्टिसिपेंट वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं।
वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कितनी कैटेगरीज यहाँ पर हमारी बन रही हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझने के लिए कैटेगरी के नाम देने के लिए इन 5 कैटेगरी को, तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये डेटा है PCA विज DF1, इसे एक बार लेते हैं यहाँ से। उसके लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कोर्स रजिस्टर डॉट इज इन 3,4,6 इसे लिस्ट में डाल देते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे नॉट सिंबल निगेशन साइन। यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारा 597,587, उसे वेरीफाई कर लेते हैं, इससे। टोटल रोज है 597,587, 597,587 बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अब हम ये स्कोर्स का हमारा ये आ रहा है, ठीक है, इसका हम कर लेते हैं डॉट ग्रुप बाय, इधर हमारा आ गया क्लस्टर, यहाँ हमारा आ गया डॉट एग्रीगेशन, यहाँ पर हमारा आ गया मीन, ये हमारा मीन यहाँ पर आ गया। ये तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पर पाई चार्ट में कि हमारे 5 क्लस्टर इस तरह से डिवाइडेड हैं। इसे हम कर लेते हैं डॉट रीसेट इंडेक्स, यहाँ से इसे 5 पर्सनैलिटी सेगमेंटेशंस जो हमने कैटेगरीज बनाई है, 5 पर्सनैलिटी सेगमेंटेशंस, 5 कैटेगरीज जो हमने बनाई हैं, उनके हमारे ये सारे क्लस्टर्स के मतलब कि एट्रीब्यूट्स नाम आ गए। तो पहला क्लस्टर है हमारा काम एंड सिंपल पीपल्स का, जो कि शांत और साधारण। दूसरा क्लस्टर है हमारा एक्टिव बट सेंसिटिव वंस का। तीसरा है हमारा कॉन्फिडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वंस का। चौथा है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड वंस का। यहाँ पर कितने हैं, 1 3 4, यहाँ पर हमारा 5 कैटेगरीज आ गई। वरीड बट हेल्पफुल, काम एंड सिंपल, एक्टिव बट सेंसिटिव, कॉन्फिडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड। तो आप देख सकते हैं मतलब कि कितना इसने अच्छी तरह सेगमेंट किया है। हमें विजुअलाइजेशन से पता चल रहा है, यहाँ पढ़ के भी पता चल रहा है कितनी अच्छी तरह इसने 5 कैटेगरीज को सेगमेंट किया है उस डाटा में। अब देख सकते हैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन को वेल सेपरेटेड है, ये दो तो बिल्कुल वेल सेपरेटेड है, बाकी सारी वेल सेपरेटेड है। इसमें हम देख सकते हैं ये पहले 3 वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स थोड़ा मतलब कि चिपके हुए हैं, लेकिन पर ये इसे हम एक क्लस्टर भी कह सकते हैं, मान सकते हैं कि एक क्लस्टर के 2 सब ग्रुप्स हैं। अगर हम मान लीजिए मैं इस क्लस्टर को उठाता हूँ, ये मेरा क्लस्टर है क्लस्टर नंबर 7, मतलब कि 5वां क्लस्टर ही है एक तरह से। तो उसमें अगर मैं इसमें और सब क्लस्टरिंग करूँ तो इसमें मेरे को और ग्रुप्स दिख जाएंगे और मैं इसमें डीप डाइव कर सकता हूँ, फिर उनके अंदर भी और डीप डाइव कर सकता हूँ। ऐसे मैं सब क्लस्टरिंग करते रहूंगा हर लेवल पे, तो एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम इसमें जिस लेवल तक हमारा इनर्शिया एल्बो मेथड में गिरेगा, मतलब कि सबसे बढ़िया इनर्शिया मिलेगा हमें, वहां तक हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं इसमें आगे, जहां तक हमें मतलब कि इनर्शिया ड्रॉप काफी सिग्निफिकेंट मिले एल्बो मेथड में, तो वहां तक हो सकता है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, काफी नॉलेज आपने सीखी होगी। इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो आई होप यू एंजॉयड वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।